नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 10th की विषय हिंदी विषय की प्रमुख आधार पुस्तक है क्षितिज 2। उसके काव्य खंड का अध्याय संख्या 2 तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी के परिचय के बारे में और इनके द्वारा रचित जो दोहे दिए गए हैं, छंद दिए गए हैं, उनकी हम व्याख्या को, उनके अनुवाद को समझेंगे। तो आइए चलो पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोटिस कर लीजिए। हालांकि कुछ विद्वान, जैसे कि अभी के समय में जैसा है वैसा कुछ नहीं था, तो कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ मानते हैं? जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं, जो कि यूपी में ही है। इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से अलग हो गए थे, बिछो हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। इनको गुरु ने ही इनको राम भक्ति में दीक्षित किया था, प्रेरित किया था। वे मानव मूल्य के उपासक कवि माने जाते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का एक सुंदर उदाहरण है। इनके राम कैसे हैं? मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की संज्ञा दी गई है। इसके माध्यम से, यानी राम जी के माध्यम से, तुलसीदास जी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग, जो कि एक मनुष्य के गुण होने चाहिए, एक मर्यादा पुरुषोत्तम में गुण होने चाहिए, जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। रामचरितमानस इनकी जो सबसे लोकप्रिय रचना मानी जाती है, इनकी प्रसिद्धि का जो आधार ग्रंथ माना जाता है वो है रामचरितमानस। उत्तरी भारत की जनता के बीच क्या संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को, जैसे सीधी सी बात है कि प्रश्न पूछा जाएगा तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो इसका यदि अपन देखा जाए तो एक सुंदर सी ट्रिक बना दे कि तुलसीदास जी की रचनाएं, तुलसीदास जी की रचनाओं की बहुत सुंदर ट्रिक मैं आज आपको बताती हूँ। क्या कि राम कृष्ण के गीत, राम कृष्ण के गीत गाए, राम कृष्ण के गीत गाए दो कवि, राम कृष्ण के गीत गाए दो कवि। अब यहीं से आप बना लीजिए, देखो, राम यानी रामचरितमानस, कृष्ण से कृष्ण गीतावली, ठीक है। गीत से क्या हो जाएगा? गीतावली, गाए का गाए, दो का दोहावली, और क से कवितावली, वी से विनय पत्रिका। तो ये हो गई ना सुंदर सी ट्रिक। तो आप भी अच्छे से इनकी रचनाओं की, जो कवि हैं, रचनाएं आपसे पूछी जाएगी। जन्म परिचय अगर पूछा जाता है, संक्षिप्त में भी पूछा जाता है, तो इस तरीके से आप सुंदर सी ट्रिक आप इसको बना सकते हो। याद करने के लिए आपके लिए आसानी रहेगी, ठीक है। तो रामचरितमानस की रचना केवल रामचरितमानस की अवधि में हुई है, और इसके अलावा विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की गई है। तो इनका अधिकार अवधि और ब्रज भाषा पर समान रूप से माना जाता है, यानी इनकी प्रमुख भाषा कौन सी हो जाएगी? अवधि और ब्रज भाषा, ठीक है। और उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों में तुलसीदास जी की रचनाओं में देखा जा सकता है, जो उस समय जैसे काव्य लिखे जाते थे ना, उन सभी काव्य के रूप तुलसीदास जी की रचनाओं में मिल जाएंगे। इनका जो मुख्य छंद है, प्रिय छंद है
चौपाई है जिसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, रामायण में पढ़ेंगे तो रामायण में दोहा और चौपाई ये दोनों चलते हैं। इसके अलावा दोहे, सोरठे, हरिगीतिका और इसके अलावा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। छंद होते क्या है, इस पर बहुत जल्द एक वीडियो बना दिया जाएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि छंद क्या होते हैं। अन्य छंद भी है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में यानी गाई जा सके, वैसे रामायण की भी गाई जा सकी, और जहाँ छंद प्रयोग होते हैं वो रचना गाई जाती है, गा के गाई जाती है। वहीं कवितावली में कौन से छंद है, सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती हैं। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक, छंद युक्त और बिना छंद की दोनों प्रकार के काव्यों का एक उत्कृष्ट रूप माना जाता है। अब जो प्रस्तुत आपके दिया गया है, अंश दिया गया है, वो रामचरितमानस के टोटल 7 कांड माने जाते हैं। उसमें से कांड है बाल कांड से लिया गया है, जिसमें सीता स्वयंवर क्यों रखा गया था। राजा जनक जी ने अपनी पुत्री को श्रेष्ठ वर, योग्य वर ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयंवर रखा था कि जो कोई भी बलशाली होगा, ताकतशाली होगा, उसको साथ ही सीता जी का विवाह करेंगे। तो सीता स्वयंवर में राम जी द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद कौन आ जाते हैं, मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परशुराम जी कौन थे, भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं। तो जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा हुआ देखा तो उनको अपना ऐसे गुरु का अपमान लगा था। तो शिष्य को अपने गुरु का अपमान बिल्कुल भी नहीं होता है, सहन नहीं होता है। तो उनको भी कुछ ऐसा ही होता है, सहन होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब उनके क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर वो राम की शक्ति की परीक्षा लेते हैं। फिर बाद में उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच अब राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था, जो वार्तालाप हुआ था, किस तरीके से हुआ था, उसका एक छोटा सा प्रसंग यहाँ पे दिया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी तो कैसे देते हैं, रामायण आप सबने देखी है, व्यंग्य वचनों से देते हैं। और इस प्रसंग की क्या विशेषता है, लक्ष्मण वीर थे, निडर थे, निर्भीक थे, और वीरता से वो परशुराम से डरते नहीं है। बाकी सारी राजा डर जाते हैं, क्षत्रिय राजा सब डर जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण अपनी वीरता से उनके ऊपर व्यंग्य करते जाते और व्यंजना यानी व्यंग्य करते तो व्यंजना शैली की आई जाती है सरस अभिव्यक्ति। तो आपको बहुत अच्छा अवसर मिला है अपने पौराणिक इतिहास को जानने का। तो आइए बढ़ते हैं, किस तरीके से क्या हुआ था, कैसे हुआ था। चलो बढ़ते हैं पहले पद की ओर। देखो राम जी लक्ष्मण जी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे राम जी और लक्ष्मण जी हैं, और ये परशुराम जी है जो कि ये धनुष भंग होने के बाद में ये इनके साथ में कर रहे हैं। ये हमारे राम जी एकदम विनय, शांत, गंभीर, और ये लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, व्यंग्य के साथ में व्यंग्य वचनों से परशुराम जी की क्रोधाग्नि को भड़काने का काम कर रहे हैं। सब डर जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं डरते हैं। कैसे शुरुआत होती है, आरंभ कैसा होता है, चलो आइए देखते हैं। जब राजा जनक जी की सभा में सीता स्वयंवर में जब राम जी ने वो शिव धनुष भंग किया था, तब उसी समय कौन आते हैं, परशुराम आते हैं। अब परशुराम आते ही सीधे क्या बोलते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है, कौन है। तब राम जी क्या बोलते हैं, अत्यंत विनम्र शब्दों में बोलते हैं, नाथ यानी हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, शंभु धनु यानी शिव धनुष, शंभु धनु शिव धनुष, भंजनिहारा, भंज यानी तोड़ना, तो तोड़ने वाला, भंजनिहारा तोड़ने वाला, हो ही यानी होगा, क्या होगा, केऊ यानी कोई, एक दास तुम्हारा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला निश्चित रूप से आपका कोई एक दास ही होगा, कोई सेवक ही होगा। दास यानी सेवक, यानी बताइए क्या आज्ञा है, बोलिए। तो आयेशु यानी क्या आज्ञा है, आज्ञा दीजिए। आयेशु आज्ञा दीजिए या
आज्ञा कीजिए। कहा कहिए किन मोही, यानी मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप उस आज्ञा को कीजिए या आज्ञा दीजिए। यह सुनी ऋषाई बोले मुनि को ही, यह सुनकर ऋषाई यानी क्रोधित हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं क्रोधित? बोले मुनि को ही, स्वभाव से ही, परशुराम का स्वभाव है वो बहुत ही क्रोधित माना जाता है, तो स्वभाव से ही क्रोधी ऋषि यानी मुनिवर कौन? परशुराम गुस्सा होकर बोले, अत्यंत क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है, यानी सेवकु यानी सेवक कौन होता है? वह सेवक वो होता है जो करे सेवकाई, यानी सेवा करता है। अरि करनी, और जबकि ये तो कैसा किया है? अरि करनी, अरि यानी शत्रु, ये तो शत्रुता करी यानी करने जैसा, ये तो शत्रुता करने जैसा, करिए लड़ाई, ये तो शत्रुता करने जैसा लड़ाई का काम किया है। सेवक तो सेवा करता है, और जबकि ये तो लड़ाई करने जैसा, शत्रुता करे जैसा लड़ाई का काम किया है। तो फिर वो और क्या कहते हैं आगे? सुनो राम, है राम सुनो, जे ही यानी जिसने भी शिव धनु तोड़ा, जिसने भी मेरे इस शिव धनुष को तोड़ा यानी तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो मेरा किसके समान शत्रु है? सहस्त्र बाहु के समान। असहस्त्र बाहु कौन था? इनके पिताजी का वध करने वाला, इनके पिताजी का छल से वो कामधेनु गाय मांगने आ जाते हैं, और जब वो नहीं देते हैं तो छल पूर्वक जब वो लेके चले जाते हैं तो उसको उन्होंने अपना कट्टर शत्रु मान लिया था। तो ठीक वैसे ही कहते हैं कि जिसने भी मेरे इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम यानी वो सहस्त्र बाहु के समान क्या है? रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, वो क्या है? वो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। सो इसलिए बिलगाऊ यानी अलग होकर बिहाई बाहर आ जाए, वो अलग होकर इस समाज यानी जो राजा जी की सभा थी, जनक जी की सभा थी, इस सभा से अलग होकर वो बाहर आ जाए। न तो नहीं तो मारे जाएंगे कौन? सब राजा। इस सभा में जो भी राजा उपस्थित हैं वो सारे राजा मेरे हाथों आज मारे जाएंगे। देखो किस तरीके से उनमें क्रोध भरा हुआ था, और गुरु जी के धनुष को तोड़ा हुआ देखकर क्रोधित तो थे ही, स्वभाव से बहुत ज़्यादा ही क्रोध आ जाता है। अब आइए अपने हमारे आते हैं, कौन आते हैं? वीर निर्भीक निडल लक्ष्मण जी कैसे आते हैं? मुनिवर जी के वचनों को सुनकर, सुनी मुनि वचन यानी मुनि परशुराम के वचनों को सुनकर लखन यानी हमारे लक्ष्मण जी क्या करने लगे? मुस्कुराने लगते हैं, और मुस्कुराते हुए बोले। क्या बोले? परशुधरई। किस प्रकार बोले? परशुधरई यानी परशुराम का अवमाने यानी अपमान करते हुए बोले। क्या बोले? क्या मुनिवर? बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, हमने बहु यानी बहुत सी क्या? धनु ही यानी हम जब छोटे थे ना, बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ हमने बनाई हैं और तोड़ी है। कब तोड़ी? लड़िकाई यानी बचपन में या लड़कपन में, अपन ये कह सकते हैं दोनों ही। तोड़ी यानी तोड़ी। कबऊ ना सिरीस किनी गोसाई यानी हे स्वामी, आपने तब तो ऐसा कभी क्रोध नहीं किया था। असी यानी ऐसा, रीस यानी क्रोध, तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया था, किसी भी धनुषिया पे नहीं किया था। अब क्या है? यही धनु यानी इसी धनुष पर, यही यानी इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता हे मुनिवर, क्या बात है? सुनी ऋषाई, ये सुनकर हो क्रोधित हो जाते हैं। कौन? कह
भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु किसके लिए आया है? परशुराम के लिए। भृगु यानी ब्राह्मण वंश, भृगु यानी ब्राह्मण वंश के, भृगुकुल, भृगु यानी ब्राह्मण, कुल यानी वंश, केतु यानी ध्वजा या पताका या झंडा। तो ध्वजा के समान किसको कहा गया है? परशुराम को। यह सुनकर परशुराम को बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, और बहुत अधिक क्रोध आ जाता है तब वो क्या बोलते हैं? रे नृप बालक, अरे नृप बालक, रे राजकुमार, काल बस, मुझे लगता है तेरा काल आ गया है। काल के वशीभूत होकर बोले तो तू बोल रहा है तो ही न संभाल, तुझे बोलने का कोई होश नहीं है, तुझे बोलने का ज्ञान नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तू काल के अधीन हो गया है। धनुई शम, त्रिपुरारी धनु, विदित संकल्प संसार। इस शिव जी के धनुष के बारे में, त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष, इस शिव धनुष को सारा संसार जानता है, या संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध, विदित संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध ये शिव धनुष क्या तुम्हारी उन धनुषियों के समान हो सकता है? तुझे बोलने का ज्ञान नहीं है, होश नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ देखो किस तरीके से शिव जी का धनुष टूटने से परशुराम जी को क्रोध आता है। राम जी कितने विनय पूर्वक शब्दों में उनको शांत करने का प्रयास करते हैं, और वहीं कौन? लक्ष्मण जी किस प्रकार अब मुनिवर जी के अहंकारी शब्दों को सुनकर या अहंकारी वचनों को सुनकर किस प्रकार वो उनका व्यंग्य पूर्वक अपमान करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी? देखो अपन ने पढ़ा रामचरितमानस की भाषा क्या थी, तो अच्छे से अपन इसका लिख लेते हैं कि इसकी भाषा कैसी है? साहित्यक अवधि भाषा, साहित्यक अवधि भाषा। ठीक है, यानी शिल्प सौंदर्य जब आए तो आपको उस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब देखो फिर दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? अब इसमें कौन सा है? छंद कौन सा हो जाएगा आपके? छंद है आपके चौपाई और दोहा, दोनों छंद है। दोहा छंद कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, ये दोहा छंद से है, और ये क्या है आपके? चौपाई मानी जाती है, ये चौपाई। ठीक है, ये चौपाई छंद क्या होता है वो भी अच्छे से समझा दिया जाएगा आपको। ठीक है, फिर देखो राम जी कैसे बोलते हैं? एकदम शांत स्वरों में। परशुराम जी कैसे बोलते हैं? क्रोधित होकर। और लक्ष्मण जी कैसे बोलते हैं? व्यंग्य पूर्वक। तब इसमें रस कौन कौन से आ जाएंगे? आइए देखते हैं। जब राम जी शांत होकर बोलेंगे तो शांत रस, और परशुराम जी का प्रिय रस है रौद्र रस। ठीक है, और जो लक्ष्मण जी का स्वभाव से व्यक्त हुआ है वो वीर रस। ठीक है, व्यंग्य रस नहीं होता है, वो हास्य रस होता है। यहाँ हंसी वाली कोई बात नहीं है तो हास्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अलंकार। अब अलंकार कौन कौन से हैं? इधर देखिए कि देखो सवर्ण की आवृत्ति, एक बार से वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होते ही वहां कौन सा अलंकार हो जाता है अपने? अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार कहाँ है? देखो सेवकु सो जो करे सेवकाई, तो इसमें कौन सा हो गया अपने? अनुप्रास अलंकार। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पे है वो आप इसमें से देख के बता सकते हो। जैसे कहा कहिए इसमें है, करी करिए, वर्ण की दूसरी बार आवृत्ति होती। और इसके अलावा किसमें?
सहस बाहु सम सो रिपु अघोरा, यानी सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। यानी जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा, तो तुलना करने के कारण, समान बताने के कारण इसके अंदर कौन सा है? उपमा अलंकार। तो एक तो हो गया अनुप्रास, दूसरा है अपने उपमा अलंकार। ठीक है, हो गया? आ गया समझ में यहाँ तक आपको? और फिर इसमें किसका वर्णन किया गया है? राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद, उनके वर्णन किया गया है। और राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद का वर्णन, और इसके अलावा लक्ष्मण जी की वीरता का, निडरता का परिचय हुआ है। और परशुराम जी क्रोधित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके गुरु शिव धनुष को तोड़ दिया गया था, इसीलिए वो क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले पद की ओर। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा दूसरा पद। अब आइए देखिए, देखो यहाँ लक्ष्मण जी क्या कहते हैं उनको। जब लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि आपने कभी तो क्रोध नहीं किया था, इसी पे क्यों क्रोध कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों आया? तब वो क्या बताते हैं उनको कि ये विश्व प्रसिद्ध शिव जी का धनुष क्या तुम्हारी उन छोटी धनुषों के समान हो सकता है? तो अब स्वभाव से वीर तो थे ही, और उनके सामने कोई डींगे आके तो ये उनका अच्छा नहीं लगता है। तो क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, आइए देखते हैं। लखन ने कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण ने कहा, हंसी यानी हंसकर, लक्ष्मण ने हंसकर कहा क्या? हमरे जाना यानी हमारी, जाना यानी समझ में, जहाँ तक हम जानते हैं या जहाँ तक हमारी समझ है। सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सुनो, या हमने तो ऐसा सुना है कि सारे धनुष कैसे हैं? एक समान ही है। का क्षति, का यानी का, क्षति, क्षति यानी हानि, लाभु लाभ, क्या क्षति या लाभ हो गया? जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष के तोड़े यानी टूटने से, पुराने धनुष के टूट जाने से किसी की क्या हानि हो गई या किसी का क्या लाभ हो गया? देखा राम नयन के बोरे, प्रभु राम ने तो इसको नयन यानी नये के, बोरे यानी नये के ब्रह्म में परखा था। इसमें राम जी का कोई दोष नहीं है, छुअत टूट, और जबकि ये तो छूते ही टूट गया। रघुपति हूँ न दोषू, इसमें रघुपति हूँ यानी राम का न दोषू, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसू, हे मुनिवर बिनु काज, आप तो बिना कारण के ही करिए कर रहे हो। कत्या ने क्यों? क्रोशु यानी क्रोध। हे मुनिवर आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? इसमें प्रभु राम का तो कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो इसको नए के ब्रह्म में परखा था और ये तो उनके छूते ही टूट गया। अब इतना घोर अपमान, और वो भी परशुराम जी को इतने व्यंग्य पूर्वक, बिल्कुल ही सहन नहीं होता है। अब आइए देखिए परशुराम जी क्या बोलते हैं। बोले चिते परशु की ओरा, बोले कौन बोले? परशुराम जी बोले। कैसे बोले? चिते यानी देखा, किसकी तरफ देखा? परशु, परशु यानी फरसा, उनके हाथ में क्या था? फरसा। फरसा एक कुल्हाड़ी के जैसा होता है जिसका ये शेप होता है, और इसी फरसे से उन्होंने क्या किया था? सभी क्षत्रिय राजाओं का नाश किया था। तो बोले चिते, परशुराम जी बोले किधर? अपने फरसा, फरसा की ओर देखकर बोले। क्या बोले? रे सट, हे रे सट यानी रे जिद्दी बालक, मूर्ख बालक, जिद्दी भी होता है और मूर्ख भी। रे मूर्ख बालक, सुने ही, तुमने सुना नहीं है। क्या नहीं सुना है? स्वभाव यानी स्वभाव, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बाल को बोली, मैं तुझे बालक को बोली यानी बालक समझकर, बदो यानी मैं मार नहीं रहा हूँ तुझे, नहीं यार तो ही यानी तुझे,
मैं तुझे बालक समझकर अब तक मार नहीं रहा हूँ, और तू है कि केवल मुनि जड़ जान ही मोई, और तू मुझे केवल यानी साधारण, तू मुझे साधारण मुनि ही जान नहीं, यानी मुझे तू साधारण मुनि समझ रहा है, शायद इसीलिए तुझे ज्ञान नहीं है, तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। मैं अब वो अपने बारे में बताते हैं। तो परशुराम जी सभा में अपने बारे में क्या क्या बताते हैं लक्ष्मण जी को, तो देखिए क्या बताते हैं अपने बारे में, क्या कहते हैं वो यहाँ, या उन्होंने अपने बारे में बताया है ये पूरा ये, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मैं कैसा हूँ, बाल ब्रह्मचारी, मैंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है, अति को ही मैं स्वभाव से बहुत ही ज्यादा क्रोधी हूँ, विश्व विदित और संपूर्ण विश्व जानता है किस बारे में, कि मैं कौन हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का क्या करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने हूँ, क्षत्रिय वंश का। भुजबल, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को धरती को, भूप यानी राजाओं के बिना, भूप यानी राजा, बिनु कीनी, मैंने कितनी बार इस भूमि को अपनी भुजाओं के बल पर मैंने इसको राजा से रहित कर दिया, और उन राजा को हराकर विपुल बार, अनेक बार उनकी भूमि को, जिन राजा को मैंने मार दिया तो वो फिर वो भूमि ऐसे ही होगी, तो वो भूमि, उस भूमि को, उस धरती को मैंने किसको दे दिया, मही देवन, यानी ब्राह्मणों को दीनी यानी दान में दे दी, मैंने ब्राह्मणों को उनकी भूमि दान में दे दी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, तू है ना सहस्त्र बाहु भुज की, सहस्त्र बाहु की भुज यानी भुजाओं को, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा, काटने वाले, छेद निहारा काटने वाले, फरसु, मेरे इस फरसे को देख, बिलोकु यानी देख, रे महीप कुमारा यानी हे राजकुमार, तू मेरे इस भयंकर फरसे की ओर देख, जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डाला है। तू अपने मातु पितु, मुझे लग रहा है कि तू अपने माता पिता को जनी यानी मत कर, सोच बस यानी उनको दुखी मत कर, करसी महिष किशोर, मैं ऐसे ही कह रही हूँ, तू अपने माता पिता को, महिष किशोर यानी हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को दुखी मत कर, सोचने के लिए उनको मजबूर मत कर, मेरे इस फरसे के डर से तो गर्भन यानी गर्भवती, गर्भवती स्त्रियों के, गर्भवती के अर्भक यानी गर्भस्थ बच्चे, पेट में जो बच्चे पल रहे होते हैं ना, गर्भस्थ बच्चे, दलन यानी गिर जाते हैं, दलन यानी गिर जाते हैं, कैसे, परसु मोर अति घोर, मेरे इस घोर यानी भयंकर फरसे के डर से, मोर यानी मेरे इस भयंकर फरसे के डर से तो किसके, छत्राणियों के गर्भस्थ बच्चे भी गिर जाते हैं, यानी उनके गर्भ गिर जाते हैं। तो मेरे इस भयंकर फरसे को देख के डर, क्या तुझे डर नहीं लगता है? आगे समझ में आपको? अब आइए देखते हैं इसके काव्य से संबंधित हम जान लेते हैं, शिल्प सौंदर्य से संबंधित, काव्य सौंदर्य के संबंधित हम जान लेते हैं। भाषा ठीक वैसे इसकी भाषा कौन सी हो जाएगी आपकी? भाषा कौन सी होगी इसकी? साहित्य खड़ी बोली भाषा, सॉरी साहित्य अवधि भाषा। और यहाँ कहीं कहीं पे तत्सम शब्दों का और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। और यहाँ अभी इन्होंने हंसकर कोई चीजें कही है ना, तो यहाँ रस के हिसाब से देखेंगे ना तो हास्य रस, हास्य रस भी है। और परशुराम जी ने जो अपना वर्णन किया, जो क्रोध दिखाया है, तो रौद्र रस की व्यंजना हुई है। ठीक है। और इसके अलावा व्यंग्यात्मक शैली है या उपहासपूर्ण अपन शैली लिख सकते हैं। और इसके अंदर परशुराम जी ने अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है।
तो जब इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं तो वो कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है। और बाकी आपके अनुप्रास अलंकार है ही है, इसके अलावा दूसरा कोई अलंकार नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अनुप्रास कहाँ है? देखो भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे, ये देखो इसमें भुजबल भू भ वर्ण की आवृत्ति। इसके अलावा ये देखो विपुल बार और काज करिय कित, ये इस तरीके से। और अतिशयोक्ति कहाँ है? इन पंक्तियों में, जहाँ जहाँ पे परशुराम जी ने अपने बारे में वर्णन किया है ना, ये इन सभी पांचों पंक्तियों में। और इस तरह यहाँ किससे यदि प्रश्न बनेंगे तो जैसे ये बन सकता है कि लक्ष्मण ने धनुष के टूटने का क्या कारण बताया था, या प्रभु राम का दोष क्यों नहीं बताया था, या लक्ष्मण जी ने धनुष टूट जाने के क्या तर्क दिए थे, और इसको सुनकर परशुराम जी को क्या क्रोध होता है, या परशुराम जी ने अपने बारे में सभा में या अपने स्वभाव के बारे में क्या क्या बताया, या गर्भवती स्त्रियों के बच्चे या गर्भवतियों के गर्भस्थ बच्चे क्यों गिर जाते हैं, किसको देखकर गिर जाते हैं, फरसा से आप क्या समझते हो। तो ये जैसे अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हमने आज देखो क्या पढ़ा, तुलसीदास जी का परिचय, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, रचनाओं में उन्होंने क्या लिखा है, या उनका काव्य सौंदर्य से संबंधित उनकी विशेषताएं, काव्य विशेषताएं। और ये दो पद आज आपने पढ़े हैं। बाकी के वीडियो में हम इनके दूसरे पार्ट में हम बाकी के जो पद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।